हेलो एवरीवन। आज हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेनिफिशियल और लिबरल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स डिफरेंस विद रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। देखिए, दो तरीके के कंस्ट्रक्शन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। एक होता है इसमें बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल का ही दूसरा नाम होता है लिबरल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बेनिफिशियल का मतलब होता है जिसमें हमें लिबर्टी मिल जाती है, जो थोड़ा लिबरल है, जिसको आपको चेंज करने के राइट्स है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है और जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसको हम स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिशियल और रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन और लिबरल और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन? तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस बिटवीन करें तो सीधी सी बात है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स कर लिया जाए। Principle of beneficial construction, also known as principle of favorable construction. Let me give you one more name. Principle of favorable construction. Principle of favorable construction का मतलब क्या है? जब चीज़ें आपको अपने फेवर में लेनी हो। It is also known as favorable construction. Is a legal principle used in interpretation of statutes and other legal documents. It suggests that when there is ambiguity or uncertainty in a language of law or document, जब भी आपको लॉ की किसी लैंग्वेज में या डॉक्यूमेंट में एम्बिग्यूटी पाई जाती है या आपको मिलती है एम्बिग्यूटी। व्हाट इज एम्बिग्यूटी? इट इज़ अनसर्टेनिटी। जब आपको लॉ के किसी भी लाइन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे एम्बिगस चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है किसी चीज़ का, then the interpretation that favors the most positive outcome or beneficial outcome should be preferred. जो भी इंटरप्रिटेशन उसका, जो भी कंस्ट्रक्शन उसका बेस्ट पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, आप उसी को फॉलो करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका लीगल मीनिंग क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, आप सिर्फ वो देखेंगे जिससे उसका पॉजिटिव साइड निकल के बाहर आ रहा है। The idea behind it is to promote justice and fairness. और इसके पीछे जो आइडिया है वो है प्रमोट करना जस्टिस और फेयरनेस, ताकि लॉ जो है वो फेवर में रहे, लॉ जो है वो फेयर हो सके और जस्टिस रीजनेबल हो सके। तो दिस इज नोन एज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, और यू कैन से लिबरल कंस्ट्रक्शन, और यू कैन से फेवरेबल कंस्ट्रक्शन। इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फेवर करता है। नंबर 2, ये पुअर्स एंड वर्कर्स एंड पॉपर्स के फेवर में होता है। थर्ड, पब्लिक गुड इज ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक गुड करना। एंड फोर्थ वन इज शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू रिस्ट्रिक्टिवली, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इसका डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम उसको डिफरेंस करने से पहले हम समझेंगे रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन होता क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन एंड इट इज स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड इन लेजिस्लेशन। हमारे लेजिस्लेशन में बहुत ही स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब जो इसका लिटरल मीनिंग गिवन है उसी को हम बाइंड करेंगे, उसी के साथ बाइंड रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई नेगेटिव आउटकम ही क्यों ना दे रहा हो। ईच वर्ड मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड बाय लेटर्स एंड इंटरप्रिटेशन शुड नॉट एक्सीड द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन। जो आपका लेजिस्लेशन का स्कोप है उससे बाहर आप नहीं जाएंगे, एंड इसके लेटर्स और इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही आप जाएंगे। मोस्टली यूज्ड इन टैक्सेशन एंड क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? टैक्सेशन में और क्रिमिनल लेजिस्लेशन में। द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज फॉलोड, और यहाँ पर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाती है, मतलब जो भी ग्रामेटिकल इसका मीनिंग होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेनिफिशियल और रिस्ट्रिक्टिव कंस्ट्रक्शन क्या है। अब देख लेते हैं इसके डिफरेंस बिटवीन। अगर हम पहले बात करें बेनिफिशियल की, तो बेनिफिशियल में है इंटरप्रिटेशन शुड बी लेटर बाय लेटर, ये लेटर बाय लेटर होता है एंड शुड नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप, और ये स्कोप से बाहर नहीं जाना चाहिए। बट लिबरल वाले में क्या है? इंटरप्रिटेशन इज लिबरल एज पर बेनिफिट, ये बेनिफिट के हिसाब से लिबरल होना चाहिए। स्ट्रिक्ट वाले में कोर्ट फेवर्स लिटरल रूल, कोर्ट जो है वो लिटरल रूल फेवर करता है, बट लिबरल में मिसचीफ या गोल्डन रूल, इसको हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज गोल्डन रूल। स्ट्रिक्ट वाले में टैक्सिंग या क्रिमिनल लॉज वर्क करते हैं, बट लिबरल वाले में कॉन्ट्रैक्ट, लेबर एक्ट, ये सारे आते हैं। स्ट्रिक्ट में इट डिनाइज वाइडनिंग द ऑफ लॉ, इसमें आपका लॉ वाइडन नहीं कर सकते आप, जो है वही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लिबरल में इट अलाउज ब्रॉडनिंग ऑफ लॉ, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट में इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ, स्कोप ऑफ लॉ से बाहर नहीं जा सकते। बट लिबरल में यू कैन रिजॉल्व द अनसर्टेनिटी, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस को मोल्ड कर सकते हैं। लिबरल में इट द थिंग्स अगर अनक्लियर हैं, एम्बिगियस हैं, तो इंटरप्रिटेशन कैन बी चेंज्ड, बट स्ट्रिक्ट वाले में ओरिजिनल टेक्स्ट को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू बेंच ही चलेगा जो भी चलेगा।
एंड स्ट्रिक्ट में रिजिडिटी काफ़ी रहती है, मगर लिबरल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन आपका लिबरल कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि लिबरल में लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, आप उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसके पॉजिटिव आउटकम्स को लेके चल सकते हैं, जिस चीज़ से आपका सोल्यूशन निकल रहा है, केस सॉल्व हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल ही रहना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू लिटरल मीनिंग रहना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू एसेंस ऑफ द स्टैट्यूट्स रहना पड़ता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वहाँ रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, इसको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। बाय।